हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस क्लास। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कंप्यूटर साइंस के प्रैक्टिकल के बारे में कि जो आपका कंप्यूटर साइंस का प्रैक्टिकल होता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस तरीके से जो है आपको प्रैक्टिकल को अटेम्प्ट करना है, जिससे कि जो है आप उसमें 30 में से 30 नंबर स्कोर कर पाएँ। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी चीज़ें हैं प्रैक्टिकल में। देखिए, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ें यहाँ पे नहीं है प्रैक्टिकल में। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दे लेंगे अपने प्रैक्टिकल पे तो आपको बहुत आराम से 30 में से 30 नंबर मिल जाएंगे। बहुत ही आराम से जो आप ये नंबर ला सकते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि प्रैक्टिकल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, फाइल जो होती हैं वो कैसे बनानी है आपको, या जो प्रोजेक्ट होता है वो कैसे बनाना होता है आपको, और साथ ही साथ यहाँ पे जो वाइवा होता है उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, जिससे कि जो प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग आपके डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएँ और आप जो है अच्छे से प्रैक्टिकल की तैयारी कर पाएँ। तो वीडियो को जो है बिना स्किप किए हुए पूरा ध्यान से देख लेना। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि आपके प्रैक्टिकल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे देखिए सीबीएसई का सिलेबस मैंने खोल रखा है। जो सीबीएसई ने वेबसाइट पे अपने सिलेबस दे रखा है कंप्यूटर साइंस के प्रैक्टिकल का, वो मैंने यहाँ पे खोल रखा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें मेंशन है। इस सिलेबस को आप जो है सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। जो सीबीएसई की एकेडमिक वाली वेबसाइट है उस पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने डाउनलोड कर रखा है, तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ें होंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आपका देखिए क्या होगा, एक लैब टेस्ट होगा। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आपका देखिए जब प्रैक्टिकल एग्जाम होगा तो एग्जाम वाले दिन जो है आपको एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा। क्वेश्चन पेपर में जो है सारी चीज़ें मेंशन होंगी कि किस चीज़ के लिए आपको कितने नंबर दिए जाएंगे। तो वो सारी चीज़ें क्वेश्चन पेपर में मेंशन होंगी। जैसे कि आपका बोर्ड का एग्जाम होता है तो आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, तो वैसे ही जो है प्रैक्टिकल वाले दिन भी जो है क्या होगा, आपको एक क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। उस क्वेश्चन पेपर को जो है आपको अटेम्प्ट करना होगा। कुछ वहाँ पे प्रोग्राम होंगे जो कि आपको अपने कंप्यूटर लैब में परफॉर्म करने होंगे। इसके अलावा फाइल्स, प्रोजेक्ट और जो वाइवा है उसकी भी डिटेल आपके क्वेश्चन पेपर में ही मेंशन होगी। तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से समझ लें कि क्वेश्चन पेपर आपको वहाँ पे मिलेगा। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे सिलेबस को डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद में जो है मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखा दूंगा कि किस टाइप का जो है क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए लैब टेस्ट होगा। तो जो आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा तो उसमें देखिए क्या होगा, आपका एक पाइथन का प्रोग्राम होगा। अब यहाँ पे देखिए एक प्रोग्राम दे रखा है, तो हो सकता है आपको एग्जाम में 2 प्रोग्राम देखने को मिल जाएं। वैसे यहाँ पे एक ही प्रोग्राम बोल रखा है, बट आपको 2 प्रोग्राम देखने को मिल सकते हैं। तो पाइथन से रिलेटेड कोई भी 1 या फिर 2 प्रोग्राम आपको देखने को मिल सकते हैं जो कि आपके 8 मार्क्स के रहेंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको जो है प्रोग्राम बनाने को मिलेगा प्रैक्टिकल एग्जाम में। और वहाँ पर देखिए आपको जो प्रोग्राम बनाना होगा वो खाली कंप्यूटर पर नहीं बनाना होगा, आपको जो है क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उसके साथ साथ जो है आपको एक आंसर बुक भी मिलेगी। मतलब कि प्रैक्टिकल एग्जाम वाले दिन आपको एक कॉपी भी दी जाएगी। जैसे कि बोर्ड में आपको कॉपी मिलती है आंसर को लिखने के लिए, तो वैसे ही आपको कॉपी मिलेगी। और उस कॉपी में जो है आपको क्या करना होगा, जो प्रोग्राम आप कंप्यूटर लैब में बनाएंगे वही प्रोग्राम आपको कॉपी में भी लिखना होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको एक प्रोग्राम मिल सकता है या फिर 2 प्रोग्राम मिल सकते हैं जो कि आपको परफॉर्म करने होंगे कंप्यूटर लैब में, और साथ ही साथ क्या होगा, आपको कॉपी में भी लिखने होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको एक प्रोग्राम ऐसा मिलेगा जो कि आपका पाइथन और एसक्यूएल की कनेक्टिविटी के साथ में करने के लिए बोला जाएगा। मतलब कि कोई भी ऐसा प्रोग्राम हो सकता है जिसमें कि आपको कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए बोले जाएंगे पाइथन और एसक्यूएल की कनेक्टिविटी की हेल्प से। तो यहाँ पे इन्होंने देखिए बोला ही यह है कि जो आप प्रोग्राम देंगे तो प्रोग्राम बना हुआ होगा और उसमें क्या होंगे, कुछ ब्लैंक स्पेस दे रखे होंगे। मतलब कि 4 ब्लैंक्स दे रखे होंगे जिसमें कि आपको एसक्यूएल क्वेरी को एग्जीक्यूट करवा के दिखाना होगा। तो यहाँ पे बेसिकली एक प्रोग्राम आपको बनाया मिलेगा जिसमें कि आपके कुछ ब्लैंक्स दे रखे होंगे, कुछ क्वेरी एग्जीक्यूट करने के लिए दे रखी होंगी, और वो क्वेरी जो है आपको वहाँ पे एग्जीक्यूट करवानी होंगी। तो यहाँ पे देखिए प्रोग्राम तो चलाना ही है, साथ साथ आपको क्या करना होगा, नोटबुक में भी उनको लिखना होगा। जो कॉपी मिलेगी आपको उस कॉपी में भी आपको लिखना होगा। और इसके लिए जो आपको कितने नंबर मिलेंगे, 4 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो ये 2 चीज़ें हो गई लैब टेस्ट की। लैब टेस्ट में आपकी ये 2 चीज़ें ही हैं जिसमें कि आपका पाइथन का प्रोग्राम होगा, एक प्रोग्राम हो सकता है या फिर आपके 2 प्रोग्राम भी हो सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक ऐसा प्रोग्राम मिलेगा जो कि पाइथन और एसक्यूएल की कनेक्टिविटी के साथ में मिलेगा। तो आप इतना तो मान के चलिए कि आपको जो है एक पाइथन का प्रोग्राम मिलेगा जो कि नॉर्मल पाइथन प्रोग्राम होगा, वहाँ पे एसक्यूएल का यूज नहीं होगा। और दूसरा जो प्रोग्राम मिलेगा जहाँ पे कि एसक्यूएल की कनेक्टिविटी के साथ में पाइथन का प्रोग्राम दिया जाएगा, जिसमें कि आपको कुछ ब्लैंक स्पेस दे रखे होंगे जहाँ पे कि कोई ना कोई क्वेरी एग्जीक्यूट करवाने के लिए आपको बोला जाएगा। तो ये 2 प्रोग्राम आपको वहाँ पे मिलेंगे जिनके कि मार्क्स आपके कितने हो जाएंगे, टोटल 12 मार्क्स हो जाएंगे। तो इतनी चीज़ मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद में देखिए अगर हम बात करें तो रिपोर्ट फाइल है इसके बाद में। तो रिपोर्ट फाइल जो है आपको तैयार करनी होगी
और रिपोर्ट फाइल में देखिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। रिपोर्ट फाइल में इन्होंने बोला है कि मिनिमम आपके 15 जो प्रोग्राम हो वो ऐसे हों जो कि पाइथन के हों। तो मिनिमम 15 प्रोग्राम तो आपको पाइथन के रखने हैं। जो भी आपने स्टडी करी है 11th में जो पाइथन आपने सीखी है, 12th में पाइथन जो आपने सीखी है, तो उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको जो है कोई भी 15 प्रोग्राम आपको यहाँ पे बनाने होंगे। तो मुझे लगता है ये काफ़ी ज़्यादा ईजी चीज़ है, सभी बच्चे इसको कर लेंगे। 15 प्रोग्राम बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। सभी बच्चों ने 15 प्रोग्राम की तो प्रैक्टिस करी होगी। हर चैप्टर से अगर आप 2-2 प्रोग्राम भी उठाओगे तो आपके आराम से 15-16 प्रोग्राम बन जाएंगे। तो ये मिनिमम बोला है कि इन्होंने कि 15 प्रोग्राम तो आपके होने ही चाहिए। इससे ऊपर आप रख सकते हो बट इससे कम आपके नहीं होने चाहिए। तो ये चीज़ आपकी हो गई। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि आपकी जो है एसक्यूएल क्वेरी भी वहाँ पे लगी हुई होनी चाहिए, किसमें, रिपोर्ट फाइल में। और ये जो क्वेरी आप लगाएंगे वो आप एक टेबल पे भी लगा सकते हैं या फिर आप 2 टेबल पे भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और मिनिमम कितनी क्वेरी के सेट होने चाहिए, मिनिमम 5 क्वेरीज के सेट वहाँ पे होने चाहिए। तो ये काम आपको करना है एसक्यूएल की हेल्प से। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि 4 ऐसे प्रोग्राम होंगे जहाँ पे कि पाइथन और एसक्यूएल के कनेक्टिविटी के साथ में प्रोग्राम आपको बना के दिखाने हैं। मतलब कि जो रिपोर्ट फाइल होगी उसमें ऐसे 4 प्रोग्राम होने चाहिए जो कि पाइथन और एसक्यूएल के कनेक्टिविटी के साथ में बनाए हुए हों। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपकी रिपोर्ट फाइल में रहेंगी। और ये जो रिपोर्ट फाइल होगी वो आपकी टोटल कितने नंबर की होगी, 7 मार्क्स की होगी। तो रिपोर्ट फाइल बनाना भी कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, बहुत आराम से आप बना सकते हैं। 15 आपको पाइथन के प्रोग्राम रखने हैं, 5 आपको क्वेरी के सेट रखने हैं किसी एक टेबल पे या फिर 2 टेबल पे, और इसके अलावा 4 जो प्रोग्राम होंगे वो आपके पाइथन और एसक्यूएल की कनेक्टिविटी वाले प्रोग्राम रहेंगे। तो बहुत इजी है, रिपोर्ट फाइल बना के आप तैयार कर लेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने बोला है कि प्रोजेक्ट आपका रहेगा 8 मार्क्स का। अब प्रोजेक्ट में आप कोई भी कॉन्सेप्ट ले सकते हैं, कोई भी एक तरीके से सॉफ्टवेयर टाइप आपको बना के दिखाना है। जो भी कॉन्सेप्ट आपने क्लास 11th में, क्लास 12th में पढ़े हैं उससे रिलेटेड कुछ भी आप एक अच्छा सा बड़ा सा प्रोग्राम बना सकते हैं जो कि एक वर्किंग प्रोग्राम होगा, एक तरीके से सॉफ्टवेयर की तरह वर्क करे, मतलब कि उसका कुछ ना कुछ इंप्लीमेंटेशन हो रियल लाइफ में। तो ऐसा आपको प्रोग्राम बना देना है, तो वो आपका एज अ प्रोजेक्ट कंसिडर किया जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें तो वाइवा जो है वो आपका 3 मार्क्स का रहेगा। तो वाइवा में जो है आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में आने वाली हैं। अब चलिए इन सब चीज़ों को 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से जो है आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। तो देखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर को मैं यहाँ पे ओपन करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पेपर खोल दिया है और क्वेश्चन पेपर में आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा है और प्रोग्राम में आप लोग देख सकते हैं मैंने जो क्वेश्चन दिया है वो टेक्स्ट फाइल से दिया है। आप लोग एक चीज़ समझ लीजिए, यहाँ पे जो प्रोग्राम आपको देखने को मिलेंगे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में, वो प्रोग्राम ज़्यादातर आपके या तो डेटा स्ट्रक्चर से होंगे या फिर आपके फाइल हैंडलिंग वाले चैप्टर से होंगे। तो ज़्यादातर ये 2 चैप्टर हैं, इनसे ही ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। तो फाइल हैंडलिंग वाले को यहाँ पे मैंने रखा हुआ है जिसमें कि एक टेक्स्ट फाइल पे बेस मैंने प्रोग्राम दे रखा है। तो आपको टेक्स्ट फाइल पे बेस मिल सकता है, CSV फाइल पे बेस मिल सकता है या फिर बाइनरी फाइल पे बेस मिल सकता है। इस तरीके से कोई ना कोई प्रोग्राम आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से मैंने एक पाइथन का प्रोग्राम रख दिया है जो कि 8 मार्क्स का होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे एसक्यूएल कनेक्टिविटी के साथ में जो है मैंने एक प्रोग्राम रखा हुआ है और इसमें जो है मैंने क्वेरी को इंप्लीमेंट करने के लिए बोला गया है। अभी देखिए इसके आंसर्स को भी हम डिस्कस कर लेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे जो है आपके आंसर्स भी आपको करने होंगे। इसके बाद में देखिए अगर हम नीचे आए हैं क्वेश्चन पेपर में तो यहाँ पे देखिए मैंने प्रैक्टिकली डिटेल में मेंशन की हुई है कि यहाँ पे जो हमारी फाइल है वो कितने नंबर की है, प्रोजेक्ट कितने नंबर का है और वाइवा कितने नंबर का है। तो यहाँ पे इस तरीके से सारी डिटेल मेंशन की हुई है। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। इसी टाइप का जो है आपको क्वेश्चन पेपर लगभग देखने को मिल सकता है। अभी डिपेंड करता है अलग अलग स्कूलों में कि यहाँ पे जो वेरिएशन जो है क्वेश्चन में आपको देखने को मिल सकते हैं, बट जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होगा लगभग ऐसे ही होगा। इसी तरीके से जो है क्वेश्चन लगभग होते हैं। तो मुझे लग रहा है क्वेश्चन पेपर के रिगार्डिंग तो आप लोगों के डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन पेपर के आंसर को भी डिस्कस कर ही लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने जो है आंसर शीट को इसको ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए मैंने एक क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन में मैंने बोला है राइट अ मेथड / फंक्शन AB लाइन्स। AB लाइन्स के नाम से मैंने मेथड लिखने के लिए बोला है और इसमें मैंने बोला है कि रीड करना है कंटेंट एक टेक्स्ट फाइल का और टेक्स्ट फाइल का नाम क्या है, line.txt। ये टेक्स्ट फाइल का नेम है जिससे कि आपको कंटेंट रीड करना है। और यहाँ पे मैंने बोला है कि डिस्प्ले कराना है उन लाइंस को जो कि स्टार्ट हो रही हो कौन कौन से अल्फ़ाबेट से, या तो A से स्टार्ट हो रही हो या फिर B से स्टार्ट हो रही हो। इन 2 अल्फ़ाबेट से जो भी लाइन स्टार्ट हो रही हैं
उनको डिस्प्ले कर दो। इसके बाद में देखिए यहाँ पे मैंने बोल भी रखा है कि अगर मान लीजिए जो आपकी टेक्स्ट फाइल है उसमें ये कंटेंट है, सपोज कि ये कंटेंट टेक्स्ट फाइल में दे रखा है, तो जब ये फंक्शन आपका चले तो चलने के बाद में कौन कौन सी लाइन डिस्प्ले हो, देखिए ये 2 लाइन डिस्प्ले हो। देखिए इसमें पहली वाली लाइन आ रही है जो कि ए से स्टार्ट हो रही है और आपकी थर्ड वाली लाइन आ रही है जो कि बी से स्टार्ट हो रही है। तो यही काम आपको जो है फंक्शन की हेल्प से करवाना है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन दे रखा है। आपको कुछ और क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, बट इसी टाइप से जो है आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन मैंने दिया है तो इसका प्रैक्टिकल जो है आपको कंप्यूटर परफॉर्म करना होगा। जो आपकी कंप्यूटर लैब होगी वहाँ पे आपको ये प्रोग्राम बना के दिखाना होगा। और साथ साथ जो आपको नोटबुक मिलेगी, मतलब कि जो आपको कॉपी मिलेगी लिखने के लिए, उसमें भी जो आपको क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर आपको लिखना होगा। मतलब कि दोनों ही जगह पे ये काम आपको करना है। तो सॉल्यूशन को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग सॉल्यूशन देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या करा है, फंक्शन का नेम लिख दिया है। उसके बाद में देखिए जो फाइल बोली गई थी उसको हमने रीड मोड में ओपन कर लिया है। अगर आप लोगों ने मेरा फाइल हैंडलिंग वाला चैप्टर देखा होगा तो आपको पता होगा, और जिन बच्चों ने भी मेरी प्लेलिस्ट को देख रखा है तो बहुत आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो इसके बाद में देखिए हमने क्या करा है, यहाँ पर रीड लाइन्स मेथड लगाया है। इससे क्या होगा, जो टेक्स्ट फाइल होगी वो पूरी की पूरी रीड हो जाएगी और किस फॉर्म में आएगी, वो आपकी लिस्ट की फॉर्म में कहाँ आ जाएगी, लाइन्स वाले वेरिएबल के पास में आ जाएगी। मतलब कि लाइन्स के पास में जो है पूरी की पूरी लिस्ट आ जाएगी और लिस्ट के एलिमेंट में क्या रहेंगी, पूरी पूरी एक लाइन रहेंगी। इसके बाद में उस लिस्ट को इटरेट कर दिया है। यहाँ पे बोला है फॉर डब्ल्यू इन लाइन्स। तो लाइन्स में से क्या होगा, एक एक लाइन आएगी और एक एक लाइन आएगी तो हमने कंडीशन लगा दी कि जो लाइन आ रही है उसके 0 इंडेक्स पे अगर ए है या फिर आपका बी है तो क्या कर दो, उस लाइन को सिंपली प्रिंट कर दो। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, जिस लाइन के भी स्टार्टिंग में ए आ रहा होगा या फिर बी आ रहा होगा वही लाइन आपकी डिस्प्ले हो जाएंगी। और उसके बाद में देखिए यहाँ पे फंक्शन को भी कॉल कर दिया, क्योंकि जब तक फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तो ये प्रोग्राम आपका चलेगा नहीं। कॉपी में अगर आप कॉलिंग नहीं करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब आप प्रोग्राम को रन करके दिखाओगे कंप्यूटर लैब में तो वहाँ पे आपको कॉलिंग करना जरूरी हो गया, तभी आपका प्रोग्राम अच्छे से रन कर पाएगा। मतलब कि जो आउटपुट आप चाहते हैं वो आउटपुट आपको तभी देखने को मिलेगा। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की, जो कि पाइथन और एसक्यूएल कनेक्टिविटी पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए वहाँ पे बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन थे कि आपको एक ऐसा प्रोग्राम देना है, मतलब कि जो प्रोग्राम होगा वो बना बनाया प्रोग्राम होगा और उस प्रोग्राम में जो है कुछ क्वेरीज होंगी जो कि इंप्लीमेंट आपको करनी होंगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने बोला है कि स्टूडेंट के नाम से एक टेबल है जो कि ऑलरेडी क्रिएट की हुई है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से मैंने टेबल दी हुई है। तो ये टेबल है जो कि ऑलरेडी क्रिएट की हुई है और यहाँ पर देखिए कुछ डिटेल दे दी है मैंने टेबल के रिगार्डिंग, कि टेबल में देखिए SID स्ट्रिंग टाइप की है, SNAME जो है स्ट्रिंग टाइप का है, सेक्शन स्ट्रिंग टाइप का है और जो परसेंटेज है वो इंटीजर टाइप की है। और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ डिटेल दी है कि मैंने क्या बोला है कि यहाँ पे जो यूजर नेम यूज हुआ है वो रूट है, इसका जो पासवर्ड है कनेक्टिविटी के करता टाइम वो कौन सा है, स्टूडेंट 123 है, और यहाँ पे जो डेटाबेस है जिसके अंदर ये टेबल क्रिएट की हुई है उस डेटाबेस का नाम है स्कूल। तो ये सारी डिटेल यहाँ पे मैंने ऑलरेडी दे रखी है। तो इस तरीके से ही हो सकता है आपको सारी डिटेल देखने को मिल जाए। अब इसके बाद में देखिए मैंने यहाँ पे बोला है कि आपको जो है मिसिंग स्टेटमेंट लिखने हैं, क्या क्या काम करने के लिए, ये सारे काम करने के लिए। तो यहाँ पे नीचे मैंने प्रोग्राम दे दिया है, आप लोग देख सकते हैं पूरा प्रोग्राम मैंने दे दिया है। और प्रोग्राम में देखिए यहाँ पे जो है स्टेटमेंट 1 लिखा हुआ है, स्टेटमेंट 2 लिखा हुआ है, स्टेटमेंट 3 लिखा हुआ है। ये एक्चुअली में यहाँ पे मिसिंग स्टेटमेंट होना था, मैंने गलती से यहाँ पे आंसर लिख दिया है। देखिए क्वेश्चन पेपर में मैं जाता हूँ, क्वेश्चन पेपर में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए आप लोग देख सकते हैं मिसिंग स्टेटमेंट्स हैं, ये देखिए स्टेटमेंट यहाँ पे मिसिंग है। तो ये स्टेटमेंट मिसिंग है यहाँ पे। तो यही चीज़ बोली गई है कि यहाँ पे जो पहला वाला स्टेटमेंट है यहाँ पे कह रहे हैं टू डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ दोज स्टूडेंट हु हैव परसेंटेज मोर देन 90। मतलब कि यहाँ पे जो पहला वाला स्टेटमेंट है उसमें आपको एक ऐसी क्वेरी लगानी है जिससे कि आपका ये वाला काम हो जाए। मतलब कि उन बच्चों की डिटेल डिस्प्ले करानी है जिनकी की जो परसेंटेज है वो 90 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 में जो है आपको ये क्वेरी एग्जीक्यूट यहाँ पे करानी है, तो इसके लिए स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना है। तो इसके आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे सिंपली आपके लिख देंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर परसेंटेज ग्रेटर देन 90। मतलब कि उन सभी बच्चों को सेलेक्ट कर लो, उन सभी बच्चों को डेटा डिस्प्ले करा दो जिनकी परसेंटेज 90 से ज़्यादा है। तो बस ये स्टेटमेंट आपको लिखना है, कह सकते हैं आपको ये क्वेरी लिखनी है यहाँ पे, जिससे कि आपका वो काम हो जाएगा। सेकंड वाले स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैंने बोला है टू डिस्प्ले ऑल द डिटेल्स फ्रॉम टेबल स्टूडेंट इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ परसेंटेज। मतलब कि सभी डिटेल को डिस्प्ले करो स्टूडेंट्स की, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में करो, किसके अकॉर्डिंग, परसेंटेज के अकॉर्डिंग। तो ये काम करने के लिए जो आपको स्टेटमेंट 2 में जो है क्वेरी को इंप्लीमेंट यहाँ पे करना है। यहाँ पे देखिए मैंने क्वेश्चन पेपर में ब्लैंक स्पेस दे रखा था, तो आपको यहाँ पे क्वेरी को लगाना है। तो क्वेरी क्या रहेगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब कि सभी बच्चों को जो है आपको डिस्प्ले कराना है
और यहाँ पे लगा दिया हमने ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय से क्या होता है, आप असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग में जो है अपने डेटा को शॉर्ट कर सकते हैं। तो ऑर्डर बाय कर दिया और किसके अकॉर्डिंग बोला है, परसेंटेज के अकॉर्डिंग, और साथ ही साथ बोला था कैसे ऑर्डर में आए हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे लगा दिया है DESC, ये काम हमने यहाँ पे कर दिया है। तो इससे क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में जो हमारे रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएंगे। बात करते हैं स्टेटमेंट 3 की। तो स्टेटमेंट 3 में बोला है टू सेट परसेंटेज एज 99 टू अ स्टूडेंट हुज SID इज 1। मतलब कि इस क्वेरी में बोला जा रहा है कि 99 जो है परसेंट सेट कर दो उस स्टूडेंट की जिसकी SID क्या है, 1 है। तो ये काम करने के लिए आपको जो है क्वेरी इंप्लीमेंट करनी है स्टेटमेंट 3 में। तो स्टेटमेंट 3 में आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे लिख देंगे अपडेट स्टूडेंट, स्टूडेंट नाम से हमारी टेबल है, फिर लिख देंगे सेट परसेंटेज और क्या कर देंगे, परसेंटेज इक्वल 99। 99 जो हमें परसेंटेज को सेट करना है, तो यहाँ पर 99 लिख दिया और इसके बाद में लगा देंगे कंडीशन वेयर SID इक्वल S1, क्योंकि उसी की परसेंटेज 99 हो जिसकी SID क्या हो, S1 हो। तो ये काम करने के लिए आपकी क्वेरी हो जाएगी। मुझे लग रहा है आप लोगों को ये क्वेरी भी समझ में आ गई होगी। अब अगर हम बात करें स्टेटमेंट 4 की, तो स्टेटमेंट 4 में बोला है टू डिस्प्ले मैक्सिमम परसेंटेज फ्रॉम टेबल स्टूडेंट। मतलब कि जो टेबल है स्टूडेंट के नाम से, उसमें से मैक्सिमम परसेंटेज को आपको डिस्प्ले कराना है। सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज को डिस्प्ले कराना है। कैसी परसेंटेज करानी है, जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज हो उसको डिस्प्ले कराना है। तो इस काम को करने के लिए आपको जो है स्टेटमेंट 4 में जो है क्वेरी को इंप्लीमेंट करना है। तो स्टेटमेंट 4 की अगर हम बात करें तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पर सिंपली लिख देंगे सेलेक्ट मैक्स परसेंटेज, क्योंकि हमें मैक्सिमम परसेंटेज निकालने के लिए बोला है। तो यहाँ पे मैक्स फंक्शन लग जाएगा और उसके अंदर हम डाल देंगे परसेंटेज वाले कॉलम को और फिर सिंपली लिख देंगे फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब कि जो टेबल है उसका नाम लिख देंगे। तो इतना काम करने से क्या होगा, जो सबसे मैक्सिमम परसेंटेज होगी वो आपकी डिस्प्ले हो जाएगी। तो इस तरीके से ये आपको काम यहाँ पे करना था। तो ये 2 क्वेश्चन थे, इस तरीके से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों के स्कूल में किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आएगा, बट जो CBSE की प्रैक्टिकल की गाइडलाइन कहती है वो यही कहती है कि इस तरीके से ही आपको क्वेश्चन पेपर को सेट करना है, इसी तरीके से जो है आपको बच्चों को क्वेश्चंस देने हैं। तो यहाँ पर उस गाइडलाइन के बेस पर मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पेपर तैयार कर दिया है। और जो क्वेश्चन पेपर में देखिए आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं, वो क्वेश्चन कुछ भी हो सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर टेक्स्ट फाइल से लिया है, हो सकता है आपको डेटा स्ट्रक्चर से देखने को मिले, बट प्रोग्राम जो है वो आपको जरूर देखने को मिलेंगे। एक प्रोग्राम तो आपको ऐसा मिलेगा जो कि सिर्फ और सिर्फ पाइथन से होगा, और दूसरा प्रोग्राम आपको ऐसा देखने को मिलेगा जो कि आपका पाइथन और SQL की कनेक्टिविटी के साथ में दिया हुआ होगा। तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि पाइथन और SQL की कनेक्टिविटी के साथ में आपको ऐसा प्रोग्राम दे दिया जाए जिसमें कि सारा काम आपको करने को बोला जाए, मतलब कि पूरा का पूरा कोड लिखने को बोला जाए। बट जो गाइडलाइन है वो यही कहती है कि आपको प्रोग्राम देना है, उसमें जो है मिसिंग स्टेटमेंट देने हैं और उन मिसिंग स्टेटमेंट में जो है क्वेरी इंप्लीमेंट करेंगे बच्चे, और उसके बाद में जो भी रिजल्ट मांगा जा रहा है वो रिजल्ट आपका आना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जहाँ पे कि पाइथन और SQL की कनेक्टिविटी के साथ में सारे के सारे काम आपको करने को बोले जाए। हो सकता है टेबल दे दी जाए और बोला जाए कि ये टेबल जो है आपको पाइथन और SQL की कनेक्टिविटी के साथ में क्रिएट करनी है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती हैं। तो ये मान के चलिए कि इस टाइप की चीज़ें भी आपको मिल सकती हैं, वो स्कूल टू स्कूल वेरी कर सकती हैं। तो इसीलिए पाइथन के कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना आप लोग, स्पेशली डेटा स्ट्रक्चर और जो फाइल हैंडलिंग वाला चैप्टर है बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना, और साथ ही साथ जो है आपके पाइथन और SQL की कनेक्टिविटी वाला चैप्टर है उसको बहुत अच्छे से स्टडी कर लेना, क्योंकि इन्हीं चैप्टर से जो है ज़्यादातर प्रैक्टिकल में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को क्वेश्चन पेपर का तो क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आपका आता है और उसके आंसर्स आपको किस तरीके से लिखने होंगे। मतलब कि जो प्रोग्राम होंगे वो आपको कंप्यूटर पर भी बनाने होंगे और साथ ही साथ नोटबुक में भी लिखने होंगे। जो कॉपी मिलेगी उस कॉपी में भी आपको लिखने होंगे। अब हम बात करेंगे फाइल्स की। जो फाइल्स क्रिएट होंगी वो आपकी किस तरीके से होंगी, चाहे तो वो आपकी रिपोर्ट फाइल हो या फिर आपके प्रोजेक्ट फाइल हो, वो किस तरीके से तैयार होंगी। तो अब जो हम फाइल्स को डिस्कस करेंगे, तो पहले हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल फाइल को। जो प्रैक्टिकल फाइल आपकी बनेगी जिसको कि रिपोर्ट फाइल यहाँ पे बोला गया है, तो वो रिपोर्ट फाइल आपको किस तरीके से तैयार करनी है। तो स्टूडेंट प्रैक्टिकल फाइल को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा हो और आप लोग जो है बोर हो जाएं। तो प्रैक्टिकल फाइल को नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगा, वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से जो आपको प्रैक्टिकल फाइल बनानी है। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।